न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नितिन गडकरी आप करेंगे एक और कमाल, किसानों को बढ़ेगी कमाई। देश भर में तेज रफ्तार से सड़कों का जाल बिछा रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उनके काम के लिए विपक्षी दलों के नेता भी तारीफ करते हैं। अब मोदी सरकार के इस मंत्री की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने सोमवार को यूपी के प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम में कहा कि देश के किसान, देश के अन्नदाता अब डामरदाता भी बन सकते हैं। डामर का उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में 2200 करोड़ रुपए के 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार कोल तार तैयार करने के लिए फसल के ठूठ का उपयोग करने की योजना बना रही है। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे आसपास के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले किसान सिर्फ अन्नदाता कहलाते थे, अब वे ऊर्जा दाता भी बन गए हैं और अब हम डामर दाता बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली का उपयोग डामर बनाने में होगा और मेरा डिपार्टमेंट इस संबंध में एक स्कीम ला रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर हिंसा, केंद्र सरकार की शांति समिति से मैतेई और कुकी समूह ने बनाई दूरी। हिंसाग्रस्त मणिपुर में हालत अब भी संभलने का नाम नहीं ले रही है। खबरों के मुताबिक बीते सोमवार को ताजा हिंसा में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इस दुखद घटना के अलावा शांति बहाली के लिए लगातार प्रयासरत केंद्र सरकार को इस समय भारी धक्का पहुंचा, जब मैतेई और कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने कहा कि वे गृह मंत्रालय द्वारा गठित शांति समिति में भाग नहीं लेंगे। समाचार वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हिंसाग्रस्त इलाके में मोर्चा संभालने हुए पुलिस ने सोमवार को जानकारी साझा करते हुए बताया कि चुरानपुर जिले के लोलोईफाई इलाके में हुई गोलीबारी की घटना एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह क्षेत्र घाटी में विष्णु जिले के साथ पहाड़ी जिले की सीमा पर स्थित है। इस संबंध में चुराचांदपुर के पुलिस अधीक्षक कार्तिक मल्लाती ने बताया कि घटना दोपहर के समय की है। गोलीबारी में मारे गए पीड़ित शख्स की पहचान 22 वर्षीय एन मोनसांग के रूप में हुई है, जो ग्राम रक्षा स्वयंसेवक है। गोलीबारी यह घटना इस दिन हुई जब केंद्र द्वारा शनिवार को घोषित 51 सदस्यीय शांति समिति की प्रमुख राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चुराचांदपुर का दौरा किया और 3 राहत शिविरों में जाकर स्थिति का जायजा लिया। राज्य में बीते 3 मई से जारी हिंसा के बीच चुराचांदपुर जिले का उनका यह पहला दौरा था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रजभूषण मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 देशों से मांगी मदद, जुटा रही सीसीटीवी और फुटेज। WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। खबर है कि पहलवानों और सरकार के बीच बातचीत में 15 जून तक का समय तय हुआ है। खास बात यह है कि इस जांच में अब 3 और देशों की एंट्री होती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस इन देशों में मदद से सबूत जुटा रही है। कई पहलवानों ने सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने तीनों देशों में कुश्ती संघों को नोटिस भेजा है। यहाँ सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें देने के लिए कहा गया है। दरअसल महिला पहलवानों ने 2016, 18 और 22 में यहाँ पर यौन उत्पीड़न किए जाने आरोप लगा है। पहलवानों ने जंतर मंतर पर जारी अपने धरना प्रदर्शन को हाल ही में खत्म कर दिया है। WFI में चुनाव, इधर कुश्ती महासंघ में चुनाव की तैयारी जारी है। फेडरेशन ने सोमवार को जानकारी दी है कि 4 जुलाई को चुनाव आयोजित होंगे, इसलिए हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल और रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। खास बात यह है कि सिंह यह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसकी वजह उनका 3 बार अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल है। नियमों के तहत वह किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। 15 जून को बड़े ऐलान के आसार। हाल ही में कुछ पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद कुछ पहलवान धरना प्रदर्शन खत्म कर वापस हो गए थे। अब कहा जा रहा है कि पहलवानों को 15 जून तक आरोप पत्र दाखिल होने का इंतजार है। इसके बाद आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। रेसलर विनेश फोगाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तक पर सवाल उठा चुकी है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज 3 आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएस न्यूज 3 पर। नमस्कार।